सोचो उस बार के बारे में जब तुम किसी से पहली बार मिले। उसने कुछ बोला, इंट्रोडक्शन हुआ, बातें हुई, सब नॉर्मल था। लेकिन कुछ था जो ऑफ फील हुआ, कुछ ऐसा जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करने दिया और तुम सोच में पड़ गए। क्या हुआ? उसने तो कुछ बुरा नहीं कहा। या फिर दूसरी तरफ, कभी कोई ऐसा मिला जिसके साथ पहली बार मिलो और इंस्टेंटली फील हो ये इंसान जेन्युइन है, ये ट्रस्टवर्दी है। उसने भी कुछ स्पेशल नहीं किया, नॉर्मल बात की, नॉर्मल बिहेव किया। तो ये फीलिंग कहां से आई? यार, ये फीलिंग तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से नहीं आई, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस था। वो हिस्सा जो हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जबकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स प्रोसेस करता है। और वो 11 मिलियन बिट्स कहां से आते हैं? बॉडी लैंग्वेज से। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वर्ड्स होते हैं, 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% पूरे 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। मतलब जब तुम किसी से बात करते हो, वो जो तुम बोलते हो उससे 13 टाइम्स ज्यादा वो देख रहा होता है जो तुम्हारी बॉडी बोल रही होती है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स दूंगा जो एफबीआई एजेंट्स जानते हैं, जो टॉप नेगोशिएटर्स यूज करते हैं, जो वर्ल्ड की मोस्ट कैरिज्मेटिक लीडर्स अप्लाई करते हैं और जो तुम्हारी जिंदगी में लिटरली हर इंटरैक्शन में गेम चेंजिंग साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पूरा सुनो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी भी किसी को सेम तरीके से नहीं देखोगे। पहले एक स्टोरी सुनो। अमेरिका, पहली एवर टेलीवाइज्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट, जॉन एफ कैनेडी वर्सेस रिचर्ड निक्सन। दोनों ने डिबेट की, दोनों ने अपने पॉइंट्स रखे। कंटेंट वाइज एक्सपर्ट्स कहते हैं निक्सन एक्चुअली बेटर आर्ग्यूमेंट्स रखता था, लेकिन रिजल्ट? जो लोग टीवी पे डिबेट देख रहे थे उन्होंने कैनेडी को विनर बताया, ओवरवेलमिंगली। जो लोग रेडियो पे सुन रहे थे उन्होंने निक्सन को बेटर बताया। सेम डिबेट, सेम वर्ड्स, सेम आर्ग्यूमेंट्स। फर्क क्या था? बॉडी लैंग्वेज। कैनेडी कैमरा के सामने रिलैक्स्ड था, कॉन्फिडेंट पोस्चर, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, जेन्युइन स्माइल, कंपोज्ड जेस्चर्स। निक्सन नर्वस था, स्वेटिंग, शिफ्टिंग आईज, अनकंफर्टेबल पोस्चर, फोर्स्ड एक्सप्रेशंस। एक डिबेट ने अमेरिकन हिस्ट्री चेंज कर दी, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता यार, ये हर जगह होता है। जॉब इंटरव्यूज में, फर्स्ट डेट्स में, बिजनेस मीटिंग्स में, हर कॉन्वर्सेशन में। अब साइंस पे आते हैं। यूसीएलए के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन ने वो फेमस रिसर्च की जो मैंने पहले मेंशन की, 7-38-55 रूल। 7% वर्ड्स, 38% टोन, 55% बॉडी लैंग्वेज। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। हार्वर्ड के एमी कडी ने प्रूव किया, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों पे इंपैक्ट नहीं करती, ये तुम्हारे खुद के ब्रेन पे इंपैक्ट करती है। जब तुम पावर पोज में होते हो, सीधा खड़े, कंधे पीछे, चिन ऊपर, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ता है, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 25% कम होता है। सिर्फ बॉडी पोजीशन चेंज करने से तुम्हारा ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। मतलब बॉडी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी है। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिक सिग्नल्स बताता हूं जो हर इंसान पढ़ सकता है और जो तुम्हें दूसरों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। पहला सिग्नल, फीट। ये सबसे अंडररेटेड बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है। ज्यादातर लोग फेस वॉच करते हैं, लेकिन फीट झूठ नहीं बोलते। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो, उसके फीट कहां पॉइंट कर रहे हैं? अगर फीट तुम्हारी तरफ, वो जेन्युइनली एंगेज्ड है, तुम्हें लाइक करता है। अगर फीट दूर की तरफ, वो मेंटली ऑलरेडी जा चुका है, कॉन्वर्सेशन एंड करना चाहता है। अगर किसी ग्रुप में कोई अपनी फीट बाहर की तरफ पॉइंट करे, वो ग्रुप से निकलना चाहता है। ये एफबीआई एजेंट्स यूज करते हैं इंटेरोगेशन में, और अब तुम भी यूज कर सकते हो। दूसरा सिग्नल, मिररिंग। जब कोई तुम्हें लाइक करता है, अनकॉन्शियसली वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगता है। तुम हाथ हिलाते हो, वो हाथ हिलाता है। तुम फॉरवर्ड लीन करते हो, वो फॉरवर्ड लीन करता है। तुम ग्लास उठाते हो, वो ग्लास उठाता है।
ये इंटेंशनल नहीं होता, ये ब्रेन का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, लाइकेबिलिटी और कनेक्शन का साइन। और ये तुम यूज कर सकते हो। जिस इंसान से कनेक्शन बनाना चाहते हो, सटली उनकी बॉडी लैंग्वेज मिरर करो। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, बिना जाने। तीसरा सिग्नल, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल कंफर्टेबल आई कांटेक्ट 60 to 70% टाइम। इससे ज्यादा अग्रेसिव या क्रीपी लगता है। इससे कम अनइंटरेस्टेड या डिसऑनेस्ट लगता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, जब लोग कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, आंखें ऊपर जाती हैं। जब कोई झूठ बोल रहा होता है, आंखें ऑफन साइड में जाती हैं। और एक और पावरफुल फैक्ट, प्यूपिल डायलेशन। जब कोई तुम्हें जेन्युइनली पसंद करता है, उसकी प्यूपिल्स ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती हैं। ये कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। चौथा सिग्नल, आर्म्स। क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिव। कोई अनकंफर्टेबल है, अग्री नहीं करता या लिटरली ठंडा फील कर रहा है। ओपन आर्म्स रिसेप्टिव, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल। लेकिन न्यूआंस समझो, अगर कोई आर्म्स क्रॉस करके फॉरवर्ड लीन कर रहा है, वो एंगेज्ड है लेकिन स्केप्टिकल है। अगर आर्म्स क्रॉस करके बैक लीन कर रहा है, वो कंप्लीटली शट डाउन है। पांचवा सिग्नल, स्माइल। असली स्माइल और फेक स्माइल में फर्क कैसे करें? ड्यूशेन स्माइल, असली स्माइल। इसमें सिर्फ लिप्स नहीं, आंखों के कॉर्नर्स पे रिंकल्स बनती हैं, आंखें स्क्विंट होती हैं। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स मूव करती हैं, आंखें सेम रहती हैं। एक बार ये जानो और तुम कभी फेक स्माइल मिस नहीं करोगे। वर्ल्ड के लीडिंग इमोशन रिसर्चर, माइक्रो एक्सप्रेशंस वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो 1 सेकंड के 1/25 से 1/5 पार्ट के लिए फेस पे फ्लैश होती हैं। ये इनवॉलंटरी हैं, ये कंट्रोल नहीं होती। 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं जो दुनिया भर में सेम हैं, कल्चर से इंडिपेंडेंट। खुशी, कॉर्नर्स ऑफ माउथ अप, cheeks raised, crow's feet around eyes. Sadness, inner corners of eyebrows up, corners of mouth down. Anger, eyebrows down and together, eyes wide, lips pressed. Fear, eyebrows up and together, eyes wide, mouth slightly open. Disgust, nose wrinkled, upper lip raised. Surprise, eyebrows up, eyes wide, mouth open. Contempt, वन साइड ऑफ माउथ रेस्ड। ये सबसे डेंजरस है रिलेशनशिप्स में। जॉन गॉटमैन की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डिवोर्स प्रिडिक्ट करता है 93% एक्यूरेसी के साथ। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस जानना, ये लिटरली लोगों के दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है। प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस साइकोलॉजी। एडवर्ड हॉल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इंटिमेट जोन 0 to 45 सेंटीमीटर्स, सिर्फ क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए। पर्सनल जोन 45 सेंटीमीटर्स टू 1.2 मीटर, फ्रेंड्स और फैमिली। सोशल जोन 1.2 to 3.6 मीटर, अक्वेंटेंसेस और कॉलीग्स। पब्लिक जोन 3.6 मीटर से ज्यादा, स्ट्रेंजर्स और पब्लिक स्पीकिंग। जब कोई तुम्हारी इंटिमेट जोन में बिना परमिशन के आता है, इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल फील होता है। ये एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, थ्रेट डिटेक्शन। और जब तुम समझते हो ये जोन्स, तुम डिलिबरेटली यूज कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। 5 बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स जो अगर तुम आज से स्टार्ट करो, 30 दिन में तुम्हारी इंटायर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पहली हैबिट, पावर पोस्चर। जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, मीटिंग, इंटरव्यू, डेट, ये करो। सीधा खड़े रहो या बैठो, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे पीछे और नीचे, नॉट रेस्ड। चिन पैरेलल टू ग्राउंड, नॉट डाउन, नॉट अप। फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। और 2 मिनट पहले प्राइवेट में पावर पोज करो, वंडर वुमन या सुपरमैन पोज। हैंड्स ऑन हिप्स, चिन अप, चेस्ट आउट। ये चीजी लगता है, लेकिन एमी कडी की हार्वर्ड रिसर्च प्रूव करती है ये काम करता है। हार्मोन लेवल्स लिटरली चेंज होते हैं। दूसरी हैबिट, इंटेंशनल आई कांटेक्ट। हर कॉन्वर्जेशन में 60 to 70% आई कांटेक्ट मेंटेन करो। एक ट्रिक, कॉन्वर्जेशन के शुरू में नोट करो दूसरे इंसान की आई कलर।
ये तुम्हें नेचुरल कंफर्टेबल आई कांटेक्ट मेंटेन करने पे फोर्स करता है। और जब ग्रुप में बात करो, सबको इंक्लूड करो अपने आई कांटेक्ट में, ये लीडरशिप क्वालिटी सिग्नल करता है। तीसरी हैबिट, स्लो डाउन। नर्वस लोग फास्ट मूव करते हैं, फास्ट टॉक करते हैं, फास्ट जेस्चर करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग स्लो मूव करते हैं, डेलिब्रेट जेस्चर्स, पॉज लेते हैं बात करने से पहले। कॉन्शियसली अपनी मूवमेंट स्लो करो, अपनी स्पीच स्लो करो, पॉज लो बिफोर आंसरिंग। ये एक ही चेंज तुम्हारी परसीव्ड कॉन्फिडेंस 10x बढ़ा देगा। चौथी हैबिट, जेन्युइन स्माइल प्रैक्टिस। डुशेन स्माइल प्रैक्टिस करो मिरर के सामने। पहले फेक लगेगा, धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा। एक और ट्रिक, जब जेन्युइन स्माइल चाहिए, एक फनी मेमोरी रिकॉल करो। ब्रेन जेन्युइन इमोशन फील करेगा और जेन्युइन डुशेन स्माइल ऑटोमेटिकली आएगी। पांचवी हैबिट, मिररिंग कॉन्शियसली यूज करो। जिस इंसान से कनेक्शन बनाना चाहते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज सटली मिरर करो। सटलिटी की है। 5 to 10 सेकेंड डिले के साथ मिरर करो। एग्जैक्ट कॉपी नहीं, जनरल डायरेक्शन। ये रैपो बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, और दूसरा इंसान तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बिना ये जाने कि क्यों। एक लास्ट पावरफुल इंसाइट शेयर करना चाहता हूं, कॉन्ग्रुएंस। ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंस मतलब तुम्हारी वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज सब एक ही मैसेज दे रही हो। जब तुम कहते हो मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी बॉडी स्लम्प्ड है, आवाज फ्लैट है, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनते, वो बॉडी लैंग्वेज सुनते हैं। जब तुम कहते हो मुझे ये प्रोजेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, लेकिन बॉडी क्लोज्ड है, फॉरवर्ड लीन नहीं है, एक्सप्रेशंस फ्लैट हैं, नो वन बिलीव्स यू। कॉन्ग्रुएंस तब होती है जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं, और कॉन्ग्रुएंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है, एक्चुअली फील करो जो तुम बोल रहे हो। जेन्युइन इमोशन बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सेट करता है। इसलिए बेस्ट बॉडी लैंग्वेज एडवाइस ये है, ऑथेंटिक रहो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो, जेन्युइनली प्रेजेंट रहो। टेक्निक ऊपर से आ सकती है, लेकिन फाउंडेशन ऑथेंटिसिटी है। तो यार, आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है, तुम्हारी बॉडी हर सेकंड एक स्टोरी बोल रही है। सवाल ये है, क्या वो स्टोरी वही है जो तुम बोलना चाहते हो? अब तुम जानते हो। फीट देखो, इंटेंशन समझो, मिररिंग नोटिस करो, कनेक्शन मेजर करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, ओपन पोस्चर रखो, अप्रोचेबल लगो, पावर पोज करो, खुद को एम्पावर करो। ये स्किल्स हैं, और स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं। आज एक काम करो, अगले कॉन्वर्सेशन में सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, सिर्फ आई कांटेक्ट। परफेक्ट करो उसे। फिर अगला, एक एक करके 30 दिन में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और लोग तुम्हें डिफरेंटली देखने लगेंगे। ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ज्यादा करिज्मेटिक। क्योंकि अब तुम बॉडी लैंग्वेज नहीं सिर्फ यूज करते, तुम इसको समझते भी हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, लाइक करो, और जो लोग बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, शेयर करो उनके साथ। कमेंट में बताओ, इन सिग्नल्स में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, फीट वाला या माइक्रो एक्सप्रेशंस वाला। माइंड मास्टरी सीरीज कंटिन्यू है। अगला एपिसोड और भी पावरफुल होगा। तब तक अपने दिमाग का बॉस बनो।